हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यूनिवर्सल टारगेट में आपका स्वागत है। आइए गाइज, आज हमारी जो वीडियो होगी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इस वीडियो को हम बोलेंगे संज्ञा, यानी हिंदी के पैटर्न में संज्ञा। ठीक है, तो उसी को हम बताएंगे। उससे पहले आप लोग इससे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, जिससे हमारा नोटिफिकेशन जो भी होगा आपके पास जाएगा। जो लोग पढ़ते होंगे उन लोग के लिए मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए वीडियो देखते हैं। आज जो हिंदी पैटर्न में जो हमारी वीडियो होगी इसको हम बोलेंगे संज्ञा। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है संज्ञा। देखिए गाइस, संज्ञा होता क्या है, तो इसको जानने के लिए सबसे पहले इसका डिफिनेशन जानेंगे। किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। बहुत ही बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ये कोई वो चीज़ नहीं। लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है डिफिनेशन, ये आप पहले से आपको नोट होगा। देखिए, संज्ञा को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि को देखना पड़ेगा कि आखिरकार इसमें कितनी संज्ञाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो संज्ञाओं की अगर बात किया जाए तो गाइज मैं आपको बताना चाहूँ, संज्ञा को अगर मुख्य रूप से देखा जाए 3 ही होती है, लेकिन अब 5 पढ़ना पड़ रहा है तो हम 5 को रिवाइज करेंगे। चलिए, पहली जो संज्ञा है उसको कहते हैं व्यक्ति वाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरे पे जो इम्पोर्टेंट है जिससे क्वेश्चन बनता है उसको कहते हैं जाति वाचक संज्ञा। तीसरे पे जो इम्पोर्टेंट है इसको कहते हैं भाव वाचक संज्ञा। चौथा जो इम्पोर्टेंट है इसको क्या कहते हैं? द्रव्य वाचक संज्ञा। और लास्ट है गाइस, इसको कहते हैं समूह वाचक संज्ञा। देखिए 5 प्रकार हैं, इन्हीं को पढ़ें। खास तौर से ये 3 प्रकार का ज़्यादा वर्णन आता है, और जो जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है ये इंपॉर्टेंट है, संज्ञा भाववाचक। तो चलिए व्यक्तिवाचक को हम देखते हैं। देखिए व्यक्तिवाचक का अगर डिफिनेशन की बात हो तो इसमें आपको निश्चितता का भाव होता है। ठीक है, किसी निश्चित नाम, वस्तु, स्थान को ही हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर उदाहरण लिखता हूँ, हिमालय, ठीक है, राम, ठीक है, गंगा, गंगा, उसके बाद हिमालय हो जाएगा, राम हो जाएगा, गंगा हो जाएगा। उसके बाद फल में लिखता हूँ नाम, केला, ठीक है। उसके बाद चावल, ठीक है, चावल शब्द जातिवाचक हो जाएगा, सॉरी। चलिए इसमें समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए हम बोलते हैं हिमालय, तो हिमालय अगर पूरे आप अंडरवर्ल्ड में देखा जाए तो हिमालय एक ही है, दूसरा नाम का कोई है नहीं। ठीक है, यहाँ निश्चित हो गया कि हिमालय एक है, यानी क्या हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक। आप आराम समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। राम की बात करेंगे तो राम किसी का नाम है, सभी लोग जानते हैं कि राम किसी का नाम ही होता है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। गंगा की बात करें तो सभी लोग जानते हैं कि भारत में एक नदी है जिसको गंगा के नाम से जानते हैं, गंगा एक ही है। अगर उसको क्या कहते हैं, वो गंगा है, जो कि वो भी क्या आ जाएगा, व्यक्तिवाचक में। अगर फल की बात करते हैं तो फल में केला, आम, संतरा, जितने फल लीजिए, अगर किसी का नाम लिया जा रहा है किसी फल का, तो जिसका अगर नाम पकड़ के आप बोल रहे हैं तो वो किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक में। अब चलिए हम शब्द बनाते हैं इसी पे। ठीक है, इसी पे एक शब्द बनाते हैं, जैसे श्याम घर जाता है। अब इस तरह क्वेश्चन पूछेगा, श्याम के नीचे अंडरलाइन करेगा और उसको पूछेगा कि श्याम किस वाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक, भाववाचक क्या है। तो ये श्याम यानी निश्चितता का बोध रहा है कि श्याम कोई है और वहीं घर जा रहा है, तो इसी श्याम को क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अगर यही एक और बनाया जाए, गंगा, गंगा उत्तराखंड से निकली है, एक शब्द बन गया।
अब यहाँ पे फिर इसके नीचे अंडरलाइन कर देगा, ठीक है। तो अंडरलाइन करेगा कि गंगा क्या है, तो गंगा एक नदी है, निश्चित हो है, तो क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक। अगर वही अंडरलाइन इसको छोड़कर उत्तराखंड को कर देगा तो उत्तराखंड भी कोई भारत में एक ही है ना, जो कि आपका एक राज्य है, तो ये भी क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक। बस यही समझना है। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट। चलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं गाइस। व्यक्तिवाचक संज्ञा में एक और सब्जेक्ट आपको बना देता हूँ जिससे आपको कन्फर्म रहेगा। जैसे रामू, रामू प्राइमरी का टीचर है। अब देखिए इसमें दो चीज हो जाएगा, इसमें दो संज्ञा पकड़ेंगे। अगर इसको अंडरलाइन करता है तो रामू कन्फर्म है व्यक्तिवाचक है, ठीक है। प्राइमरी की बात करते हैं तो प्राइमरी स्कूल, यहाँ स्कूल मैंने टाइप नहीं किया है लेकिन आप समझिए प्राइमरी का टीचर है, यानी प्राइमरी स्कूल का टीचर है, ठीक है। अगर वहीं पूछ देता है स्कूल लिख देता, सिर्फ लिखता है उसको स्कूल, तो ये स्कूल शब्द आपका व्यक्तिवाचक में आ जाता है। अभी बताता हूँ आपको, ठीक है। तो ये शब्द हो गया। चलिए जातिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। जैसे आप नाम, नाम शब्द अब लिख देंगे तो क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक। फल, फल भी आपका व्यक्तिवाचक में, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ पर्वत, ये भी आपका व्यक्तिवाचक में, ठीक है। नदी, नहर, ये भी आपका किस में आ जाएगा व्यक्तिवाचक में। मेला, ठीक है। तो ये भी जैसे ऐसे शब्द बनाइए जिसमें कुछ अंदर तक देखा जाए। जैसे नाम, तो भाई कन्फर्म किसका नाम, कौन सा नाम। उसके बाद फल, किस फल की बात कर रहे हो, कुछ कन्फर्म हो रहा है, ये भी हो जाएगा। पर्वत, कौन सा पर्वत, कौन सा पर्वत है, उसकी वर्णन। तो ये सब शब्द जो भी आ जाएंगे आपका जातिवाचक में, इसकी जात में आ जाएगा। जैसे अब आता हूँ शब्द बनाता हूँ आपको यहाँ पे, देखो, ठीक है। देखता हूँ नदियाँ पूर्व दिशा में बहती हैं, नदियां पूर्व दिशा में बहती हैं। अब नदी के नीचे अंडरलाइन कर देगा। अब इसी को पूछेगा कि जातिवाचक है कि व्यक्तिवाचक है कि भाववाचक क्या है। तो गाइज मैं पहले बताता हूं कि आप नदी अगर पूछ देता है तो नदी का कौन सी नदी, अगर यहाँ गंगा नदी कोई नदी रहती तो किस में चला जाएगा व्यक्तिवाचक में। लेकिन आखिर कौन सी नदी, कहाँ की नदी, तो कन्फर्म नहीं हो रहा तो किस में आ जाएगा व्यक्तिवाचक में, ठीक है। अगर पूर्व दिशा की बात करें, पूर्व दिशा की बात, तो ये आपका व्यक्तिवाचक में चाहे, क्योंकि पूर्व दिशा और पूर्व दिशा एक ही होती है, कोई दूसरा तो होता नहीं है। तो ये आपका इसमें चाहे, अंडरलाइन के हिसाब से आता है क्वेश्चन। एक शब्द और बनाते हैं, राम केला खाता है। तो केला खाता है राम, तो क्या खाता है केला, तो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। अगर वहीं डाल देते हैं राम फल खाता है, तो कौन सा फल खाता है, कन्फर्म नहीं तो व्यक्तिवाचक में। तो ऐसे ही सेंटेंस बन के आते हैं इंपॉर्टेंट। आप आशा करता हूं कि आप दोनों मैटर समझ गए होंगे। चलिए भाववाचक में आते हैं। देखिए भाववाचक में किसी शब्द को बढ़ा चढ़ा कर बोला जाता है, भाववाचक बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका, देखिए भाववाचक की अगर बात करें तो इसको 4 स्तरों पे बात किया जाता है। जैसे मान लीजिए, पहले आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे आप मान लीजिए कोई मित्र है तो इसको भाववाचक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा मित्रता। कोई बूढ़ा है, मान लीजिए कोई बूढ़ा व्यक्ति, इसके भाववाचक बनाए क्या हो जाएगा बुढ़ापा। इसी तरह बनते हैं। तो चलिए हम 4 स्तर पे देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, और यहाँ से क्वेश्चन बढ़ते हैं। जैसे कि अगर कोई जातिवाचक, ठीक है, क्या है जातिवाचक शब्द पे बनाने के लिए क्या बोलता है भाववाचक, ठीक है। जैसे मान लीजिए जातिवाचक शब्द को अगर देखते हैं, क्या मान लीजिए यही शब्द आपको बता बूढ़ा, तो बूढ़ा शब्द क्या है जातिवाचक है, और इसको बदलने के लिए बोलेगा गाइस कि इसको बदलिए आप भाववाचक में, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बुढ़ापा। ठीक, नोट कर लीजिए क्या हो जाएगा बुढ़ापा हो जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। एक और शब्द देखते हैं इसी में बना के, लड़का। और लड़का को अगर बनाते हैं आप, लड़का में बनाते हैं कि लड़का का क्या हो जाएगा जातिवाचक में भाववाचक बदलेंगे तो इसका क्या हो जाएगा लड़कपन। ठीक, तो ऐसे शब्द बनते हैं। आपको मैं समझा रहा हूं, बस आप समझ लीजिए, शब्द आपको बहुत खोज लेंगे आप मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो आपका होगा जातिवाचक को बदलने के लिए। अगर वही विशेषण, ठीक है, विशेषण वाले शब्द को अगर बदलने के लिए बोलेगा तो आप कैसे बदलेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए एक गर्म, ठीक है, तो गर्म शब्द है, तो गर्म शब्द क्या है विशेषण है। अब अगर इसको आप बदलेंगे भाववाचक में तो क्या हो जाएगा गर्मी।
देखिए यहीं से शब्द बन के आते हैं सबसे ज़्यादा। एक दे दिए मीठा, ठीक है, मीठा, तो मीठा शब्द भी क्या है, विशेषण, और इसको अगर बना देंगे आप तो मिठास बन जाएगा, ठीक है, मिठास बन जाएगा। और इसमें अगर प्रत्यय की बात करेंगे तो प्रत्यय आपका निकल के आस आ जाएगा। आगे मैं ये वीडियो पढ़ाऊंगा प्रत्यय के बारे में, ठीक है। तो ये किस में हो जाएगा, विशेषण में ऐसे शब्द बन के आ जाते हैं, ठीक है। अगर क्रिया के हिसाब से देखा जाए, क्रिया, कोई क्रिया वाला शब्द है और उस क्रिया वाले शब्द को हम भाववाचक में बदलते हैं तो कैसे बदलते हैं इसको देखिए। जैसे मान लीजिए आपका पढ़ना, तो पढ़ना शब्द को बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, पढ़ाई हो जाएगा। और एक शब्द बना देते हैं चढ़ना, ठीक है, चढ़ना शब्द बनाते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, चढ़ाई शब्द। तो ये क्रिया वाले शब्द है, इंपॉर्टेंट है, और क्रिया वाले शब्दों से ऐसे बन जाता है। जैसे एक शब्द और बनाइए रोना, तो रोना भी एक क्रिया है तो क्या हो जाएगा आपका, रुलाई, ठीक है। तो ये शब्द आपके क्रिया के हिसाब से आ जाते हैं, ठीक है। अगर अव्यय के हिसाब से पूछ दिया जाए, किसके हिसाब से, अव्यय के हिसाब से, अव्यय आपको नहीं पता होगा तो मैं आगे बता दूंगा कि अव्यय होता क्या है सबसे पहले, ठीक है। देखिए अव्यय की बात गाइस करें सबसे इंपॉर्टेंट, तो समीप, ऐसे शब्द समीप, ठीक है, ये भी क्या शब्द है आपका, समीप क्या शब्द है, ये समीप शब्द क्या आपका है, अव्यय है। और इसका बनाएंगे तो समीपत्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समीपत्व हो जाएगा। ये शब्द आज बनाते हैं तो समीपत्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये अव्यय से ऐसे शब्द बनते हैं, दूर का बन जाएगा दूरी, तो ये क्या है, अव्यय शब्द है, ठीक है। तो इसी शब्दों से क्वेश्चन पूछा जाता है। सर्वनाम में अगर पूछता है तो अपना का अपनापन हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूं कि भाववाचक संज्ञा आप समझ गए होंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होता है, पहले इसका उदाहरण देखिए कि द्रव्यवाचक में क्या होता है। तो द्रव्यवाचक में गाइस सोना हो जाएगा, चांदी हो जाएगी, लोहा हो जाएगा, तेल हो जाएगा, घी हो जाए, ये सब शब्द जो है आपके द्रव्यवाचक में आ जाते हैं, ठीक है। भाववाचक में, समूहवाचक में देखा जाए तो क्या होता है, समूहवाचक में क्या होता है, सभा हो जाएगा, दल हो जाएगा, कक्षा हो जाएगा, यानी सभा में बहुत लोग बैठते हैं, ठीक है, दल में भी बहुत लोग होते हैं, कक्षा में भी बहुत से बच्चे बैठते हैं, तो ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसमें आप बहुत शब्द बना लेंगे। और सोना, चांदी, लोहा, ये सब क्या होता है, ये आपका द्रव्यवाचक, ठीक है। मान लीजिए कि राम चांदी ले आया, चांदी में अंडरलाइन करके पूछेगा क्या है तो आप बता लेंगे। इसी तरह की राम सभा में बैठा हुआ है तो सभा को अंडरलाइन करके पूछेगा कि सभा में क्या है, तो आप कंफर्म करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, भाववाचक से। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे वीडियो को। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करना आप ना भूलिएगा, ठीक है। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।